बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट। आज हम ख़त्म करेंगे। आज मेरा टॉपिक यही है क्लाइमेट का। ये थोड़ा सा रह गया कि हमारे जो जंगलात है, हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये कैसे इन्फ्लुएंस होती है क्लाइमेट या टेम्परेचर या रिलीफ। दो चीज़ें निकली थी, रिलीफ एंड क्लाइमेट। उसमें क्या क्या फैक्टर आए थे। फिर आज ये है कि फॉरेस्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरग्रोन मनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज। कहते हैं कि जंगलात अहम रोल निभाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरीके से असरअंदाज हुआ, वो कैसे मुतासर हुआ, किन चीज़ों से, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिससे हिंदुस्तान का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मुतासर या असरअंदाज हम जिसको कहेंगे। पहला है द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। इसका मतलब हुआ कि अगर इस वन कि अस बढ़िया मतलब पहले ज़मान मतलब अगर इस वैस अख फरद पे बना 2 फरद 3 फरद गरस मन 4 बजन पे गसान 5 बज 5-6 पे तो मतलब गो कि अस गो ज़्यादा खान चन, अस गो ज़्यादा तुमुल गुज़ाई चीज़ें। इसलिए लोगों को लैंड इस्तेमाल करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कल्टिवेट गो खेती बाड़ी के लिए। कि लुख लग जंगल तय वात जंगल। आप लोगों ने देखा होगा पहले बागों में जब हम जाते थे पत को तो ब्यूट ज़मीन, लेकिन लोग आज एक भी टुकड़ा आप कहीं पर नहीं देखेंगे बेकार। जंगलों को भी जो तथा बड़ बड़ बंजर ऐसा मैंने अपने जब मैं जाती बाग में छोटी जब मैं थी तो वहाँ से पूरा खुला हुआ करता था, लेकिन आज लोगों ने सब तो बांध के ही रखा और कल्टिवेट हर कोई लैंड है। यही हुआ कि लुख वहाँ हर कुन चीज़ मतलब जंगल तमें चटे कुल नीक चटित कर खेती बाड़ी कि उससे क्या हुआ कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन है उससे असर हुआ। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग कि लूक लाइक इंडस्ट्रीज़ बनाए, जंगल एक सेट इंडस्ट्रीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, इंडस्ट्री को बनाने के लिए माइनिंग, ज़मीन खोदते गए जंगलों को, जिससे ज़मीन ही ख़त्म हो गई। अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। कहते हैं अर्बनाइजेशन अगर सिटियन सत जंगल कुन साइडस कुन एरियास मज लूको नीक तुम जंगल तो चटित बनाए तप नई कॉलोनी नई आपको तो पता ही होगा कि नई कॉलोनियाँ बन गई है इन पास्चर्स कि अगर कह किसान या तह वुचमुत कि कह नेरान तुम पन चारवई हत कुन बागस कुन या जंगलस कुन पत कत जानवरस पता कि यह लकुट कुल बोड़ कुल सह खेवान सारी कि सह निवान अंध हथ चटित। उसका मतलब हुआ इन चीज़ों इन फैक्टर्स से जो हमारी हिंदुस्तान की नेचुरल वेजिटेशन है उस पर असर पड़ा। पहला यही कि लुक को कर कल्टिवेशन स्टार्ट, फसल उगाना स्टार्ट, लैंड्स को इस्तेमाल लाना, जंगलों को पेड़ पौधों को काटते गए। दूसरा हुआ इंडस्ट्रीज़ बनती गई, माइनिंग ज़मीनों को खोदते गए, उस चीज़ से भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन असरअंदाज हुआ। तीसरा अर्बनाइजेशन, जो जंगलों को काटा गया, नई कॉलोनियाँ डेवलप की या ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को लेते हैं, वो हर कोई चीज़ काट कर खाते हैं। चेंजेस इन द वेजिटेशन अगर इस वनो वेजिटेशन में चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो या वो वेजिटेशन कैसे चेंज। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज़ नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड। दपा वनो वेजिटेशन हिंदुस्तान मज, लेकिन अगर हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन वो अब मौजूद नहीं। अगर इस कुन सेंसस कुन हदस तक वनो कि नेचुरल ये वेजिटेशन है क्या, वेजिटेशन गई कि सब्जार या खेती बाड़ी करा, लेकिन वो जो नेचुरल वेजिटेशन वो ख़त्म हो चुकी है, या तो उसे मॉडिफाई किया या तो रिप्लेस किया या तो बिल्कुल ख़त्म ही किया गया। कि इंसानों चुटुक नेचुरल वेजिटेशन लग बदल वेजिटेशन करने, सह कर मॉडिफाई कर रिप्लेस कर या डिग्रेड हुआ, ख़त्म ही गई सह। एक्सेप्ट सम इनएसेसिबल रीजन लाइक द हिमालयाज हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरास्थली दपा कह मगर कह एरिया हसा वहीं तो कह इलाक तुम तो वहीं ये हसा वहीं नेचुरल वेजिटेशन मौजूद। तुम यम जंग थजर पहाड़ वहाड़ तपर वत वहीं लूख न वत लूख रोजन खतर। मे बासान यपर फार फ्लंग एरियाज में जंगलों में भी लोग पहुँच गए, पहाड़ों पे भी लोग पहुँच गए रहने के लिए। लेकिन कहते हैं कुछ हद तक कुछ एरियाज में जैसे हिमालयाज है, मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, वहाँ से कुछ नेचुरल वेजिटेशन अभी भी हमें मिल रही है। तो ये चीज़ें थी कि क्लाइमेट कैसे
इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ को, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। फॉरेस्ट्स अहम रोल निभाते हैं, लेकिन लोगों ने कैसे उन चीज़ों को भी ख़त्म किया, नेचुरल वेजिटेशन को कल्टीवेशन के लिए या ओवर ग्रेजिंग के लिए या इंडस्ट्रीज या माइनिंग के लिए। तो आज हमने ये कंप्लीट किया क्लाइमेट, जो 2 फैक्टर थे क्लाइमेट एंड रिलीफ। तो अब हम इकोसिस्टम कल इंशाल्लाह मंडे में आपको स्कूल में ही इकोसिस्टम पढ़ाऊँगी।